हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम टू 111 रीड टेरो चैनल। मैं हूँ रेद। आप सबका आप सबके ही चैनल पे स्वागत है। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी, लाइफ अच्छी चल रही होंगी, आपकी सेहत बढ़िया होंगी। ओके, सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पार्टनर्स माइंड। उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, नेक्स्ट मूव क्या होंगे, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके दिन रात क्या सोचते हैं, मॉर्निंग से लेके अब तक उनकी थॉट्स में आपका जिक्र कहाँ तक है, आप को क्यों बार बार वो याद करते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, सो रिमेंबर गाइस कि दिस इज अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट प्लीज। एंड रिमेंबर कि ये आप कभी भी किसी भी वक्त इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ज़ोडिक स्पेसिफिक नहीं है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, प्लीज़ आप वो मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, सो गाइज बी पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग एंजल आंसर्स में से देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आप दोनों के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। Then we will move towards some tarot cards and handwritten cards too. Okay guys, please be positive. manifest कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, अपने पार्टनर का नाम 3 times लें एंड बी पॉजिटिव गाइस, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। ओके, सो लेट्स चेक द एंजल मैसेजेस। एंजल्स की तरफ से आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, so let's check some angel messages, guys. Okay, it's a yes. Okay, yes. आप जो भी सोच रहे हो, राइट, आपके और पार्टनर के दरमियान में, आप दोनों के दरमियान आपने जो भी क्वेश्चन किया था ना आप दोनों के दरमियान में, सो द आंसर इज यस। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंजल्स की तरफ से। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइज। एंजल्स की तरफ से इट्स अ यस। द आंसर इज यस। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, डोंट स्टॉप। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आप दोनों की, आई कैन सी कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, या आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लाइक सिचुएशन के लिए ब्लेम कर रहे हो। जो भी चीज़ें, जो भी अनबन आप दोनों के दरमियान हुई है, आप दोनों कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, रीग्रोथ करना चाहते हो, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो। या आई कैन सी दैट। ओके, okay, let's take one more card. Okay, choose a new direction. Okay, choose a new direction. Choose a new direction in a sense like आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई थी, राइट, ज़रूरी नहीं है आप उस अनबन को आप आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से ही दो। आप हर डिस्कशन में आप ही सही रहो, ज़रूरी नहीं है ये, राइट। सो कभी ना कभी आपको एक स्टेप बैक लेना चाहिए दूसरे इंसान की ईगो मसाज के लिए, दूसरे इंसान की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, सो आई टोल्ड यू कि आई कैन सी कि आप दोनों के दरमियान में अनबन चल रही है, राइट। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चल रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एंड डेफिनेटली लाइकवाइज आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आपको लेकर दिन रात सोचते हैं। आप उनके मन में, उनके माइंड में हर वक्त रहते हो कि वो इंसान आपके बारे में सोचते दिन रात आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, किससे मिल रहे होंगे। आई शुड से कि एक बहुत रिजिड इंसान है, आपके बारे में सोचते तो हैं लेकिन आपको टेक्स्ट नहीं करते हैं। या एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ईगो से चलने वाला इंसान है कि अगर आपने उन्हें याद नहीं किया तो वो आपको क्यों याद करे, या राइट। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन दैट पर्सन इज, बट मन ही मन में वो इंसान तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए वो तड़प रहा है। लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा है, राइट, कि वो चाहता है कि आप उनको मैसेज करें, आप उनकी तरफ आगे बढ़े, आप उनकी तरफ एक टेक अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स देम, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान क्लेशेस को और भी बढ़ा रहा है। या बट आई कैन सी
जितना वो इंसान इगोइस्टिक है, राइट, आप पहले नहीं थे लेकिन अभी आपने भी स्टेप बैक कर लिया है। आपने भी स्टेप बैक कर लिया है कि हर वक्त मैं क्यों उस इंसान की ईगो को मसाज करूं। ऑल राइट, लेट्स सी सम ऑफ द टैरोट कार्ड्स। टैरोट से देखते हैं कि और जानते हैं आपके पर्सन के बारे में कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके गाइस, बी पॉजिटिव। ओके ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कि ये इंसान बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है, बहुत इगोइस्टिक इंसान है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बाहर से तो बहुत रिजिड, बहुत ही आई शुड से स्टर्बन इंसान दिखते हैं, राइट, लेकिन अंदर से ये इंसान उतना ही नरम है। अब अगर आप एक बार अगर आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर ले, राइट, एक बार अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाए उनकी तरफ, राइट, तो वो इंसान आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएगा। आप इस रिलेशन को लेकर, अगर आप इस रिलेशन को लेकर सीरियस हो, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाए तो वो इंसान आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएगा। ओके, सो ये इंसान, मैंने कहा था ईगो तो है, राइट, इगोइस्टिक तो है वो इंसान। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक किंग क्वालिटी है, एक एम्पायर क्वालिटी है, एक सुपरलेटिव क्वालिटी है उस इंसान के दरमियान, उस इंसान के मन में, कि आई शुड सी कि उनके वो झुकना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, लेकिन साथ ही साथ आपको पसंद बहुत करता है। ओके, जो ये कहीं ना कहीं अभी नहीं लेकिन आगे जाके रियलाइज ज़रूर करेगा कि पार्टनरशिप में ईगो कैसी, पार्टनरशिप में ईगो कैसी, ईगो को, देर इज नो ईगो बिटवीन टू पर्सन हु लव ईच अदर, राइट, देर इज ओनली लव, देर इज ओनली इमोशन, देर इज ओनली loyalty, honesty, love and care between two people when they love each other, right? ये कहीं ना कहीं आगे जाके उस इंसान को रियलाइज करेगा। ओके, हेरोफेंट। ओके, लुक एट दिस कार्ड, ब्यूटीफुल। ओके, मैंने कहा था ना इंसान बाहर से अपने आप को बहुत रिजेक्ट दिखाता है, बहुत ही एक सॉलिड स्टबर्न इंसान दिखाता है, लेकिन अंदर से उतना ही दयालु, उतना ही विजडम है इस इंसान के पास, उतने ही ऑनेस्ट है, अपनी उसूलों को लेकर पक्का है। ओके, उसूलों को लेकर पक्का है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट। ओके, द टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड। ओके, आप दोनों के दरमियान में यूनियन तो होगी फॉर श्योर, या डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में यूनियन तो होगी। देयर इज ए रीयूनियन विच इज गोइंग टू बी बिटवीन यू बोथ, राइट। ये इंसान भी चाहता है कि आपके साथ रीयूनियन करें, या एंड आई कैन सी देयर इज अ डिवाइन हेल्प इन योर रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन का साथ है, आप लोगों के साथ यूनिवर्स का साथ है, आप लोगों के साथ। अगर ये इंसान एक कदम आगे बढ़ाए, राइट, तो आप दोनों की जिंदगी गुलजार हो जाएगी, राइट। आप दोनों की जिंदगी में बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही सेटिस्फेक्शन आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये इंसान अपने ही ईगो में बहुत जकड़े हुए हैं। लुक एट दिस कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अपने ही लाइफ में अपनी ही सोचों को लेकर स्टेबल नहीं है। एक दिन सोचते हैं कि आपको टेक्स्ट करें, आपको याद करें, आपकी तरफ आगे बढ़ाए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, लेकिन दूसरे दिन ये इंसान रियलाइज करता है कि नहीं, मैं क्यों करूं, मैं तो गलत नहीं था, ये सारी मिस्टेक, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी तरफ से थी। सो ये इंसान कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, इनके मन में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये पल में तोला पल में माशा वाले इंसान है, लेकिन बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही दयालु इंसान है, लोगों की मदद करने वाला इंसान है। लोगों की मदद नॉट इन अ सेंस के सबको दिखा के करता है, चुपके से। अगर कोई इंसान आकर अपनी मसलहत, अपनी परेशानी इस इंसान के पास आकर जाहिर करे, राइट, सो कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ तोड़कर भी लाना चाहे तो ये इंसान वो करेगा, ये इंसान उसकी मदद करेगा। सो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि इस इंसान ने आपकी तरफ बहुत ही चेक एंड बैलेंस रखा है, या आपकी हर चीज़ को नोटिस करता है। आप कहाँ जाते हो, किसके साथ बात करते हो, किसके साथ मिलते हो, आप किसके साथ उठते बैठते हो, इस इंसान ने आपकी तरफ बहुत चेक एंड बैलेंस रखा है, आपको नोटिस करता है। आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, आप किसके साथ उठते बैठते हो। सो इस इंसान को आपके बारे में खूब इंफॉर्मेशन है, या ओके। सो लेट्स सी किंग ऑफ
swords, king of swords. Okay, I can see कि किंग ऑफ सोर्ड्स रिजिड होने के साथ साथ, इगोइस्टिक होने के साथ साथ इस इंसान में आई शुड से कि एक बेबी फिगर है, राइट? एक बेबी की तरह आकर आपके साथ मिलके अपनी एक बेबी, राइट, एक बच्चा जब अपनी माँ के सामने रोता है, राइट, किस तरह से रोता है, उनको पता है कि उसकी माँ ही उन्हें हैंडल कर सकता है, राइट? सिमिलरली इस इंसान को भी ये लगता है कि आप ही उन्हें हैंडल कर सकते हो, आप ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, वो इंसान जो चाहता है वो सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हो। ऑलराइट, ये इंसान ईगोइस्टिक तो है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान तड़प रहा है आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए। ओके, एंड ये भी सोचता है कि अगर मैं अपनी इसी ईगो के साथ चलूँ, राइट, सो अगर मेरा यही बिहेवियर रहा तो कहीं मैं आपको खो ना दूँ। या दिस इज द फीलिंग। ये इंसान इनको लगता है कि अगर ये इनके बिहेवियर को चेंज ना करे, अगर अपनी रिजिडनेस को, अपनी ईगो को साइड पे ना रखे, तो ये इंसान आपको खो देगा। या फॉर श्योर। और ये इंसान डरता भी है आपको खोने से। एंड कहीं ना कहीं आई कैन सी देयर इज अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन यू बोथ। ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेगा विद इन 6 months, विद इन फ्यू टाइम्स, इन अ नियर फ्यूचर ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, आपकी तरफ आकर अपनी सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेगा। ओके, लेट्स टेक सम ऑफ द लव मैसेज कार्ड्स कि आप एंड क्लियरिफाई मोर कि व्हाई इज द टेम्परेंस कार्ड हियर। All right. Okay, funny, naughty adventures. Okay, funny, naughty adventures. Next we have lip lock. Okay, beautiful. Okay, let's take some more cards. Next we have proposal. Very nice, beautiful card, beautiful. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव बी माइन। ऑल राइट, आई कैन सी कि ये इंसान जितना ही अंदर से अपने आप को सख्त दिखाता है, राइट, ये उतना ही अंदर से नरम है। आपको लेकर बहुत ही नॉटी थॉट्स आते हैं इनके मन में, रोमांटिकली आपको इमेजिन करते हैं, रोमांटिकली आपको फैंटेसाइज करते हैं, अपनी फैंटेसीज में, अपनी एडवेंचर्स में आपको याद करते हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको ही लेकर अपनी सारी एडवेंचर्स को कंप्लीट करता है। इनके मन में नोटी थॉट्स भी आते हैं आपको लेकर, रोमांटिकली आपको ये इंसान इमेजिन करता है उनके लाइफ में, और प्रपोजल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ये प्रपोजल, ये इंसान अपनी ईगो से, अपनी रिजिडनेस से लड़ के आपकी तरफ प्रपोजल के साथ आगे बढ़ेगा। मैंने कहा था ना कि इनको लगता है कि अगर ये अपनी ईगो को साइड में ना रखे तो ये इंसान आपको खो देगा फॉर श्योर। सो इसी डर की वजह से ये इंसान और भी मेच्योरली एक्ट करेगा आगे आने वाले टाइम में। एंड यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर कि ये कहीं वही इंसान है, ये वही इंसान है। ये आपको लगेगा कि दिस पर्सन हैज चेंज्ड कंप्लीटली, राइट। प्रपोजल के साथ आगे बढ़ेगा, आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप ही वो इंसान हो जो इनकी ईगो को तोड़ पाएगा, या एक जो बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है, राइट, आप ही इनकी ईगो को तोड़ पाओगे, राइट। कि अगर कोई भी रिश्ता ईगो के तौर पर, ईगो के बलबूते पर नहीं चलता, इंसान को कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए, इंसान को जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं इस इंसान में वो मेच्योरिटी, वो थॉट्स, वो अवेयरनेस आप लाओगे, राइट। आप दोनों के रिलेशन में, आप दोनों की पार्टनरशिप में, राइट, आई कैन सी कि आप बहुत मेच्योर हो और आप बहुत मेच्योरली इस इंसान को हैंडल करते हो। ये इंसान एकदम से वो पेप्सी की बोतल नहीं है जिसको एक बार शेक करो, राइट, सो वो पड़स के ऊपर चला जाता है, उबल के ऊपर चला जाता है, राइट, और साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता से नीचे भी आ जाता है, राइट, उसका गैस। ये इंसान उसी तरह का है, एकदम से गुस्सा कर गई और एकदम से शांत हो गया, राइट। सो आप ही हो वो इंसान जो इसके गुस्से को, इसके रिजिडनेस को, इसके ईगो को हैंडल कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। अगर ये इंसान किसी दूसरे पार्टनर की तरफ चला भी जाए, इनको लगता है कि अगर ये इंसान आपको छोड़ के, आपके अलावा किसी और लड़की, किसी और लड़के के बारे में सोचे भी, राइट, तो इनका गुजारा नहीं हो पाएगा। एक दिन भी इस इंसान का गुजारा किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही हो जो इस इंसान को हैंडल कर सकते हो
परफेक्टली आप इस इंसान की हर मूड स्विंग्स को, हर उतार चढ़ाव को, हर हर एक्ट को आप बखूबी हैंडल कर सकते हो, राइट? सो आई कैन सी दिस इज़ अ परफेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन यू बोथ, प्लस एंड माइनस। एक बहुत ही जोशीला इंसान, एक बहुत ही काम पॉजिटिव इंसान, एक बहुत ही इंट्रोवर्ट, एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, राइट? सो आप दोनों के दरमियान भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप दोनों के पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो यही फ़र्क दो इंसान को अट्रैक्ट करता है, राइट? आई कैन से दैट दो सिमिलर इंसान, दो इंसान जिनकी पर्सनैलिटी बहुत सिमिलर है, वो इतना अच्छा मैच नहीं बन सकता जितना दो ऑपोजिट इंसान एक परफेक्ट मैच बन सकता है, राइट? सो लवली, दिस वाज योर अमेजिंग रीडिंग. I hope you enjoyed this reading. Please like and subscribe the channel for more amazing videos. Take care of yourself, subscribe the channel. Bye. Thank you so much. I love you all. Mwah, mwah, mwah.